चलिए ठीक है इकबाल सिंह जी, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। आदिल अहमद साहब, अगर हम बात करें वर्तमान में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वहाँ पर कर्नल कोठियाल हो, या पंजाब के अंदर चेहरे की बात हो, लेकिन सिख चेहरा कौन होगा ये तो अभी तक आपने बताया नहीं। हाँ, ये जरूर है इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है उससे लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या हैं। दूसरी बात आदिल भाई, एक मुद्दा बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर तैर रहा है, वो है वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसे लेकर आदिल अहमद साहब आपकी रणनीति क्या होगी जी? देखिए संजय भाई, जिस तरीके से दिल्ली की बात अगर की जाए जी, तो मुझे याद है 2015 और 2020 के चुनाव में दिल्ली के अंदर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री घूम रहे थे। तीन मुख्यमंत्री इनके लगे हुए थे पिछले चुनाव में। दर्जनों कैबिनेट मिनिस्टर लगे हुए थे, 80-90 सांसद लगे हुए थे, बहुत सारे आसपास पड़ोसी राज्यों के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कर रहे थे। और मुझे याद आता है कि जब हम लोग गलियों में जाते थे तो किसी भी गली में कोई भी मुख्यमंत्री नजर आ जाता था, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के काम पर, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल पर भरोसा किया और अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी की पहले शुरू तैयारी है नहीं है, ये तो जनता तय करेगी किसकी कितनी तैयारी है। हम दिल्ली के बाहर दिल्ली मॉडल को लेकर देश के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और दिल्ली मॉडल जो है वो किसी से छुपा नहीं है। हम दिल्ली के कामों को लेके जा रहे हैं। हम दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने काम किए हैं उसको लेकर जनता से बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल पर भरोसा जताया है, उसी तरीके से देश के दूसरे राज्यों की जनता भी उस पर भरोसा करेगी। उसका कारण यह है कि दिल्ली के अंदर देश के विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं और यहां से जब अपने वहां वापस जाते हैं तो दिल्ली मॉडल की, अरविंद केजरीवाल सरकार के कामों की तारीफ करते हैं। और हमने जो चुनाव में वादा किया था हमने उसको करके दिखाया है। हम कोई बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार वाले लोग नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एजेंडा लागू कर दिया भारतीय जनता पार्टी, कोई बुकलेट लेके आई है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार। आज उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्मृति ईरानी जी ने आज संसद में बताया कि सबसे ज्यादा 4 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मां गंगा के नाम पर चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाले लोग मां गंगा के अंदर लाशें भरी हुई थी, उसको छुपाने का काम कर रहे थे। जो लोग मर चुके थे उनके ऊपर से चुन्नियां उठाने का काम किया जा रहा था। एसपी पीटे जा रहे हैं, एसपी थानेदारों की हत्याएं हो रही हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि आप इसी मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ बहुत बारीकी से देख रही है और अपने आने वाले समय का इंतजार कर रही है। जनता तो देख रही है। दूसरी चीज आपने बोला जनसंख्या नियंत्रण पर, बोलिए आदिल भाई। मैं कहता हूं कि देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं, अगर वो देशवासियों के लिए ठीक है तो आम आदमी पार्टी कानून का हमेशा से सम्मान करती है और करती रहेगी। हम देश के लोकतंत्र पर पूरी तरीके से भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग सड़क से आए हुए लोग हैं। हमने एसी घरों में बैठकर राजनीति नहीं शुरू की है। हम देश की जनता की सेवा के लिए आए हैं और देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। आदिल भाई, एक सवाल और आपसे ले रहा हूं। दिल्ली के अंदर आदिल भाई, चाहे वो बिजली हो, बिल्कुल वो तो आपने बताई। आदिल भाई, लगातार संजय सिंह सदन में लिखकर दे रहे हैं, विपक्ष को भी कह रहे हैं कि चर्चा की जाए, लेकिन ऐसी स्थिति आ रखी है कि संयुक्त विपक्ष की बात तो होती है, लेकिन संयुक्त विपक्ष में अगर एक विपक्ष का आदमी ये कह रहा है लगातार कि चर्चा हो सदन के अंदर, चर्चाएं नहीं हो रही है, तो कैसे संयुक्त विपक्ष, क्या कहेंगे उसमें? संजय भाई, संसद जो होती है उसमें देश से चुने हुए सांसद आते हैं
देश के जनता का प्रतिनिधि होता है। और अगर संसद के अंदर खड़े होकर, जो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, एक सांसद ये कहता है कि हम, आदरणीय संजय सिंह जी कहते हैं कि आपने कहा कि कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। संजय सिंह कहते हैं इस पर हमको चर्चा करनी है। आप पेगासस का मैटर ले लीजिए, उस पर संजय सिंह जी लिख के देते हैं कि हमको इस पर चर्चा, हर मुद्दे पर कहते हैं कि हमको चर्चा करनी है। पर अफसोस ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की चुनी जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। अभी सिंह साहब, लेकिन आपको लगता है आदिल भाई, आपको लगता है कि विपक्ष चर्चा करने को तैयार है? हैंडल से क्या विपक्ष चर्चा करने को तैयार है? बिल्कुल। अगर सांसद विपक्ष से कागज छीन के भाग रहा है, बिल्कुल विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है। आपको उसका सार्थक, मैं कह रहा हूं कि आपको सार्थक, आप चर्चा करने के मोड में तो आइए। आप तो लोगों को धमका रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। आप उस ट्वीट को देख के शर्म आनी चाहिए। आज देश के किसानों की बात अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, आप उस ट्वीट को देखिए, आप देश के किसानों को धमकाने की बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे हैं कि कोई घुसेगा तो उसको घसीटा जाएगा। ये कौन सा राज है, कौन सा लोकतंत्र? संजय भाई, मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसे राजकता है? आज तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि भारतीय जंगल पार्टी बन चुकी है। जो मर्जी हो, न देश के लोकतंत्र पर आपको भरोसा है, सारी एजेंसियां आपने इधर से उधर कर दी, किसी चीज पर आपको भरोसा ही नहीं है। और आप अब लोगों को धमकाने का काम शुरू कर दिया है। चलिए ये भी ले लेते हैं।